हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 3 बेटा। संख्याओं के क्रम को समझते हुए खाली स्थान में अगली संख्या लिखें। तो यहाँ इस तरीके से बेटा हमें एक पैटर्न दिया होता है। तो सबसे पहले हमें कुछ नंबर्स आगे के चेक करके उस पैटर्न को समझना होता है। या तो संख्याएं गुणा हो रही होती हैं किसी नंबर से, या कुछ नंबर उसमें जमा हो रहा होता है या घटा हो रहा होता है। तो हम पहले समझते हैं उन्हें। अब देखिए, जैसे यहाँ 111 है, फिर 112 है, फिर 114 है। मतलब यहाँ से यहाँ में एक का फ़र्क है। फिर 2 जोड़ दिए, फिर 3 जोड़ दिए 117 लाने के लिए, फिर 117 में 4 जोड़ दिया। तो लिखते जाते हैं। देखिए, सबसे पहले उसने जमा 1 किया, फिर जमा 2 किया, फिर जमा 3, उसके बाद जमा 4 कर दिया, और 121 से 126 कितना जोड़ा, यानी कि 5 जोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या क्या जोड़ता जा रहा है, वो एक एक संख्या ज़्यादा। तो हम कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। 126 जमा 6 आंसर आ जाएगा 132। अब ऐसे ही यहाँ समझते हैं। देखिए 3 9, तो या तो ये इसका मतलब है कि 3 से गुणा कर रहा है, या इसमें 6 जमा किए हैं बेटा, है ना। अब उसके बाद 6 अगर हम देखें, अगर 3 से गुणा कर रहा होता तो यहाँ पे भी अगला नंबर गुणा करके मिलता, लेकिन 9 और 21 में कुछ भी नहीं है गुणा का संबंध, है ना। तो अब हम देखेंगे जमा में कैसे चल रहा है। यहाँ पे 6 जमा किया, यहाँ पे 21 में से 9 घटाओगे आपको 12 मिलेगा, है ना। इसका मतलब पहले 6 जमा किया, फिर 12 जमा किया। अब 39 में से 21 घटा के देखेंगे तो हमें मिलेगा 18। इसका मतलब अब 18 जमा किया। तो अभी तक हमें क्या समझ आ रहा है। फिर देखिए 24 जमा किया इसने। इसका मतलब ये 6 के टेबल से जमा करता जा रहा है। 6 1 जा 6, 2 जा 12, फिर 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो अब की बार मैं क्या जमा करूँगी, 6 × 5 30। तो 63 में जब आप 30 ऐड कर दोगे तो 93 मिलेगा ना। इसका मतलब हमने पैटर्न को सही समझ लिया। तो नेक्स्ट नंबर बेटा हमारा 36 ऐड करके मिलना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ थोड़ा गलती है बेटा। 93 में जब आप 36 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 129, 129, है ना। इसको सही कर लेते हैं। अब आप हमारे हिसाब से हमें 6 के टेबल में अगला नंबर क्या आता है, 42। तो अब हम 129 में 42 जोड़ देंगे, 171 आ गया हमारा आंसर। नीचे देखेंगे 25 से 40 कितना कम है, 15। 15 जमा करके मिलेगा, लेकिन अगले नंबर में इसने 10 घटा दिया है ना बेटा। 40 से 30 आ गया, 10 पे कम हो गया। तो हम लिख देते हैं घटा 10। अब 30 से 45, इसका मतलब फिर से 15 ज़्यादा कर दिया। 45 से 35 फिर से 10 घटा दिया है, यानी कि एक बारी 15 दे रहा है और एक बारी 10 ले रहा है। 15 जमा 10 घटा। अब फिर से 15 जमा 50 आ गया, 10 घटा 40 आ गया। अब हमारी क्या बारी है, 15 जमा करने की। तो 40 जमा 15 55। अब यहाँ देखिए 727 से 720 7 कम कर दिया, फिर 20 और 34 14 जोड़ दिया, फिर 7 कम कर दिया, है ना, फिर 14 जोड़ दिया। आप करके देखेंगे तो एक बार ही 7 घटा रहा है और 14 को जमा कर रहा है। फिर से 7 घटाया, 734 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, 14 जमा करना है। आंसर इज 748। अब 900 में से 875 कितना कम है, 25 कम है। फिर 875 से 825 कितना कम है, 50। फिर 50 के आगे 75। इसका मतलब 25 का टेबल चढ़ा रहा है, लेकिन घटा करता जा रहा है उतनी संख्याओं को। पहले 50 कम किया, फिर 75, फिर 100। देखो 750 से 650, तो 25 के टेबल में अगला नंबर आता है 125। तो हम 650 में से 125 कम कर देंगे, जिससे हमें मिलेगा 525। 1 3 5 7 9 को अगर ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें तो 12वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, और 37वें स्थान पर। बुक में आपके पास सिर्फ 37वां स्थान पूछा गया बेटा। देखो मैंने समझाने के लिए 12वां भी लिख दिया है। अब पहले नंबर पे एक संख्या है, दूसरे पे 3 है, यानी कि दूसरे नंबर पे 2 जमा 1 किया इसने, है ना। तो ही 3 मिला ना, यहाँ लिख लेते हैं 2 जमा 1। तीसरे नंबर पे 5 आ रहा है, इसका मतलब 3 जमा 2 किया है।
चौथे नंबर पे क्या आ रहा है? 4 जमा 3, 7 आ रहा है ना। 7 कैसे मिलेगा चौथे नंबर पे? 4 जमा 3। तो अब आपको कुछ समझ आया? ये क्या कर रहा है, जिन से स्थान पे संख्या है उससे एक कम जोड़ रहा है उसमें। 5वें स्थान पे है तो 5 जमा 4 कर दिया है ना, 5 और 4 9 मिल गया। तो अब मेरे को समझ आ गया 12वें स्थान पे मुझे कैसे मिलेगा, 12 जमा 11 करके, 12 जमा 11, 33 आ गया। और 37वें स्थान पे कैसे मिलेगा, 37 जमा 36 करके, एक कम उसमें जोड़ देना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 0 है। अगर प्राकृत संख्या पूछा जाता तो 1 आंसर होता। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देख लेते हैं, 9999। इसमें से 3 अंकों की सारी संख्याएं घटा देंगे, क्योंकि इसके बाद 1000 से 4 अंकों की संख्याएं शुरू हो जाती हैं। तो 999 संख्याएं हम कम कर देंगे, तो 9000 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 डिजिट की होती हैं। अंक 5039 से 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बताइए। तो बेटा 0 कभी भी पहले स्थान पे नहीं लगता, तो सबसे छोटा इसके बाद कौन है? 3, फिर हम 0 को रखते हैं हमेशा, फिर 5, फिर 9, यानी कि 3059, 3059। नीचे दी गई संख्याओं में अंकों का स्थान और स्थानीय मान लिखिए जिसके बारे में उसने पूछा है। 367, 367 में 3 का प्लेस बताना है हमें और इसका प्लेस वैल्यू बताना है। तो प्लेस कौन सा है? तीसरा, यानी कि 100 प्लेस है, सैकड़े का प्लेस है। और प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 100, 300। 76, 576, 7 का पूछा है, दहाई के स्थान पे 70 हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। तो ये तो आप बड़े इजीली कर सकते हैं बेटा। 0 दहाई के स्थान पे है, लेकिन इसका प्लेस वैल्यू 0 ही है। 853 में 5 फिर से दहाई पर है और 50 हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। 7320 में 3 सैकड़े के स्थान पे है, 300 प्लेस वैल्यू। 9235 में 9 1000वें स्थान पे है और प्लेस वैल्यू बन गई 9000, 9 गुणा 1000। ये दोनों आप अपने आप कीजिए। सीढ़ी के बॉक्स में बढ़ते क्रम में संख्याएं लिखें, यानी कि सबसे छोटी पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे। तो सबसे छोटी यहाँ कौन सी दिख रही है बेटा? 24, फिर 34, 78, 92। ऐसे यहाँ देखेंगे। एक तो पहले देखना है सारे 3 अंकों की डिजिट है, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा पहले नंबर से ही आपको पता चल जाएगा, 1 है सब में छोटा, तो यहाँ 154 लिख देंगे, फिर 209 लिख देंगे, फिर 456, फिर 600। That's all beta. Keep on learning. Stay blessed.